अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई हूँ किचन में। मैं बना रही हूँ अपने लिए काढ़ा। और मैंने फ्राई पैन में एक गिलास पानी का रखा है। उसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच में कलौंजी दाना और 2 चम्मच में सौंफ सौंफ डालूंगी, क्योंकि मैं इसे रात में भिगो कर रखती थी, सुबह इसका पानी पी लेती थी। लेकिन मैंने रात नहीं भिगोया है, इसीलिए मैं इसे पका रही हूँ। जब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे पीऊँगी और मैं अच्छे से इसे बॉयल कर लूँगी। ये देखिए, मैं 2 चम्मच इसमें सौंफ के डालूँगी और अच्छे से बॉयल करूँगी, अच्छे से पकाऊंगी, जिससे कि ये इसका कलर चेंज हो जाए। पानी जो इसमें है इसका कलर चेंज हो गया। इधर मैंने आटा गूंद लिया है सुबह के लिए, और जो रात का बचा हुआ सालन रखा था, वो राजमा बनाई थी मैंने, वो सालन रखा था, मैं इधर इसे गर्म कर लूँगी। और बच्चों के लिए नाश्ता बनाने देखना अच्छे से बॉयल हो रहा है ये। और रात की बची हुई 4 बासी रोटी रखी थी मैं, ये देखिए इसे किस तरह से फ्राई करूँगी। मैंने पानी लिया है, कुछ मैंने नमक पहले भी डाल दिया था और कुछ बाकी का नमक मैं इसमें और डालूँगी। मैं अच्छे से इसे नमक को इसमें इस तरह से घोल लूँगी। और जो ये रात की जो बासी रोटी रखी हुई थी, मैं इसे पानी में इस तरह से करूँगी, भिगो दूँगी इसे पानी में, दोनों साइड से अच्छे से भिगो देंगे। और इसे भिगोने के बाद जब हम इसके पराठे बनाएंगे तो ये ताज़े पराठे हो जाएंगे, क्योंकि ये सूखे नहीं रहेंगे, ये ताज़े पराठे हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दूँगी और उसके बाद मैं ये रोटी का जो पराठा है, ये रोटी है जो मैं इसके ऊपर डालूँगी। मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, मैं घी में नहीं बना रही हूँ। और ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और इसे मैं अलट पलट करूँगी और बहुत ही अच्छे से ये पराठा बन जाएगा। जो मैंने आटा गूँधा है, मैं सादी रोटी भी बनाऊँगी और कुछ जो बासी रोटी है ये खाई भी जाएंगी, क्योंकि ऐसे तो कोई खाता नहीं है, लेकिन पराठे बन जाएंगे तो सभी से शौक से खाएंगे। और अगर ना इसके पराठे बनाते, मैं ऐसे ही रख देती, तो कोई भी नहीं खाता इसे और ताज़ी रोटी खाते। लेकिन ये ताज़ी बन जाएंगे पराठे और इसे सब खा लेंगे। चारों रोटी के मैं बना दी है। देखना ये हमारा ठंडा हो चुका है, जो मैंने काढ़ा बनाया था ये ठंडा हो चुका है। इधर मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, ये भी हमारा ठंडा हो चुका है। मैं छान के इसे इस तरह से और मैं ये पीऊँगी। और जो बाकी का ये बचा है, इसे फिर मैं दोबारा से गिलास में भर कर फिर दोबारा से मैं इसी तरह से रखूँगी, फिर मैं इसे शाम में पीऊँगी नियार मुँह। और मैंने रोटियां भी बना ली है। ये देखिए, ये जो बचा हुआ आटा है, मैं इसे एक सार करूँगी और इसे फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मैं आटा कम ही नहीं गूँधती, मैं ज़्यादा ही गूँधती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैंने आटा गूँधा है और मैंने ज़्यादा ही गूँधा है। जो बचेगा वो दोपहर में काम आ जाएगा। और मैं इसे इस तरह से ढक के मैं फ्रिज में रख दूँगी इसे, आटे को। और फिर इसके बाद मैंने ये देखी, ये मैंने ताज़ी रोटी भी बनाई है। जो कोई पराठे खाएगा पराठे खा लेगा, और जो रोटी खानी है जिसे, वो ताज़ी रोटी खा लेगा। क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा बंदे हैं, इसलिए मुझे सुबह में रोटी भी बनानी पड़ती है और बच्चों को टिफ़िन भी देना पड़ता है, इसलिए मुझे ज़्यादा ध्यान रख देना पड़ता है। और मेरा टाइम लग जाता है, कम से कम 2-3 घंटे मेरे सुबह के नाश्ते में लग जाते हैं, बच्चों को भेजने में और नाश्ते में। और ये मैंने पराठे बना लिए हैं। यहाँ मेरी चाय बन रही है, मैंने कुछ चाय सबको दे दी है। जो मेरी बची है चाय, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरी बची है, कुछ बच्चों की चाय बची है, वो मैं निकालूंगी। और मैं और घर के साथ साथ, काम के साथ साथ मैं खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहले कढ़ी बनने के लिए रखी थी और मैंने उसके बाद मैंने चावल उबालने के लिए रखे थे। ये मेरे चावल इधर उबल चुके हैं और मैं आपको बताऊंगी कि मैं कढ़ी कैसे बनाती हूँ। कढ़ी बहुत ही आसान तरीका है। मैं भगोने में कभी कढ़ी नहीं बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ कुकर में। पहले बनाती थी मैं भगोने में, लेकिन अब मैं कुकर में, मेरा 5 लीटर का कुकर है, मैं इसी में कढ़ी बनाती हूँ। और मैं सिर्फ 10 सीटी इसमें लगाती हूँ कढ़ी में। 10 सीटी के बाद फिर उसके बाद मैं फुलके डालती हूँ और फिर छोंक लगा देती हूँ। देखना मेरी कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। 10 सीटी में बहुत ही बेहतरीन कढ़ी बनती है, बहुत ही मज़ा आ जाता है खाने में, इतनी टेस्टी बनती है। मेरी भाभी भी बोल रही थी कि पहले मैं भगोने में बनाती थी, 3-3 घंटे बनाती थी, बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब तुमने मुझे बताया है तो मैं भी इसी तरह से बनाती हूँ। मैं आ गई हूँ अब बहन के यहाँ। मैंने देखा है बहन ने चाय बनाकर पहले ही रेडी की हुई थी। मेरी और भी बहनें आई हुई हैं यहाँ पे, हमने सब इकट्ठे हुए हुए हैं। और देखना, ये मेरी भांजी है, इसका बर्थडे आने वाला है लेकिन अभी नहीं आया है, इसलिए सब इकट्ठे हुए थे। छोटी जो हमारी सबसे छोटी बहन है, इसके घर पे सब इकट्ठे हुए थे, हम सब बहनें। और हमने सब ने बोला है कि आज हम इसका केक हम खुद मंगाएंगे और हम केक कटिंग करेंगे। और हमने इसके लिए केक मंगाया, कुछ डेकोरेशन भी हमने की है और केक भी मंगाया है। ये देखना किस तरह से तैयार हुई बैठी है। ये हमारी भांजी है, मैंने इसे पहले भी वीडियो में दिखाई थी। ये केक आ गया है और पूरी खुश है केक काटने के लिए, और इसका केक कटेगा। और बच्चे भी पूरे खुश हैं, क्योंकि केक देख कर बच्चे ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और इसलिए बच्चे देखना कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ये मेरी बेटी इसकी बराबर में बैठी है, मेरी बेटी है, ये अमल बैठी है, और दूसरी साइड में जो बैठी है मेरी जो
बड़ी बहन है उसकी बेटी है ये। और जो दोनों दोनों बहनें एक साइड में इधर इधर बैठी हैं दोनों साइड में, वो मेरी जो मुझसे छोटी बहन है वो उसकी उसके बच्चे हैं। और जो हमारी छोटी बहन है, सबसे छोटी बहन है, उसके ये 2 बच्चे हैं। जो ये छोटा सा बच्चा है जिसका बर्थडे है, ये मेरी बहन के बच्चे हैं, जो हमारी सबसे छोटी बहन है। और देखना बच्चों ने कितना एंजॉय करा, क्योंकि मैंने आवाज़ इसकी कटिंग कर दी है, लेकिन बच्चे इतना ज़्यादा दंगा उतार रहे थे, इतने मौज मस्ती की है। और हम बहनों ने भी सबने मिलकर बहुत मौज मस्ती की है, बहुत मज़ा आया है। क्योंकि जब बहनें बहनें एक जगह इकट्ठे हो जाती हैं, मेरी बहना आई हुई थी और मेरी छोटी बहन के यहाँ आई हुई थी मेरी बहना, और मुझे भी फ़ोन करके बुला ले जल्दी से, बस खाना भी यहीं पर खाना और यहीं पे आ जाना और यहीं इंजॉय करेंगे। और हम जब बहनें इकट्ठी हो जाती हैं, फिर बात बात पे हंसना, मुस्कुराना, हंसना। हम तो मुस्कुराते तो बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो इतना मज़ा आता है, कोई बात भी होती है या नहीं भी होती है, एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं, मज़ा आता है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर मजाक बनाते हैं, और वो कोई हमें कुछ दिखाती है, कोई मैं हम अपना कुछ दिखाते हैं, वो हमें कुछ दिखाती है, मैंने ये शॉपिंग की है, मैं बताती हूँ मैंने ये शॉपिंग की है। इस तरह बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आप मुझे कमेंट में बताना आपकी बहन के साथ में आपकी भी इतनी बनती है। हमारी कोई दोस्त नहीं है, लेकिन हम बहनें जो हैं आपस में, हम एक दूसरे के दोस्त हैं, हम एक दूसरे से बात शेयर करते हैं। लेकिन बहनों का तो प्यार ही अलग होता है, सब कुछ अलग है, लेकिन जो बहन भाइयों में जो भी प्यार होता है वो सबसे मेन चीज़ प्यार है। लेकिन हमारे में बहुत ज़्यादा प्यार है। और हम जाने वाले हैं, जो हमारी बहनें यहाँ पे हमारे पास में आई थी, दोनों बहनों के पास में, और मेरे घर पे नहीं आई, मुझे मेरी छोटी बहन के घर पे बुला ली थी मुझे भी। और ये देखना यहाँ पे ये केक के ऊपर जो फ्लावर था, मैंने उंगली से ऐसे उतार लिया, और मेरी बेटी आ गई है अमल, वो बोल रही है मम्मा मुझे दो, ये मुझे मुझे पसंद आया है और मुझे दो, मैंने इसे दे दिया है। और लेकिन अब मैं अपने घर पे नहीं आई है, मेरी बहन मेरे घर पे नहीं आई है, मैं अपनी छोटी बहन के यहाँ पे चली गई थी। और लेकिन अब हम जो मेरी बहन आई हुई थी, अब हम वहाँ पे जाएंगे। और इन टॉफ़ियों की बात बताऊँ तो मेरी बहन जो मुझसे बड़ी है, वो टॉफ़ी बच्चों को दे रही थी, और मैं अपनी बहन से मांग रही थी 2 टॉफ़ी मुझे भी दो, वो मैंने पीछे छुपा लिए, फिर 2 और मांग ली, फिर मैंने छुपा ली, एक और दे देना, मुझे तो मिली नहीं, तुझे मिली नहीं, मैं बार बार ये कर करके मैंने पूरी टॉफ़ी अपनी बहनों से ले ली। फिर मेरी बहनों ने देखी है कितनी टॉफ़ी इकट्ठी की है, फिर तो बच्चे सब मुझ पे चिपट गए हैं, खाला हमें भी दो, मैंने दे दी बच्चों को, सबको बांट दी है। लेकिन ये तो एक मजाक थी। और हम अब अपनी बहनों के यहाँ जाने वाले हैं कल, और मैं आगे का व्लॉग फिर दिखाऊंगी आपको।